वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। गुनाहों की मोहब्बत के बुत निकाल दिए गए थे और उनका दिल जो है खालिस तौहीद खाना बन गया था, तो उनके पेशाब देखकर भी लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। पेशाब में भी इश्क का असर नजर आता है। हमारे तो चेहरे पे भी इश्क का असर, हमारी तो आंखों में भी इश्क का असर नहीं है। आओ एहतिसाब करें, इश्क मांगे अल्लाह से, महबूब का इश्क दे, तेरी मोहब्बत दे। तो बात दूर निकल गई। कह रहा था कि वो ऊंट बिलबिला कर रोने लगा। अल्लाह के हबीब उसके सर पे और हाथ फेरने लगे और हाथ फेर करके कहते इसका मालिक कौन है, उसको बुलाओ। जब उसका मालिक आया, सरकार ने फरमाया अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो। ये ऊंट शिकायत कर रहा है कि तुम बोझ ज्यादा डालते हो और खाना कम देते हो। क़यामत के दिन इन जानवरों के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। इतना ही बोझ डालो जितना बोझ ये उठा सके, और जो बोझ ये ना उठा सके उतना बोझ इन पे मत डालो। जब ये काम के काबिल रहे तो काम लो, जब ये खाने के काबिल हो तो इन्हें खाओ, और वरना मैदान महशर में इनके बारे में पूछोगी। आप गौर करें, ऊंट जिनसे फरियाद करें, क्या शफकत वाले रसूल हैं। एक दिन हुजूर रास्ते से जा रहे हैं, तवज्जो करें, रास्ते से सरकार अलैहिस्सलाम देखा एक कुतिया है। कुतिया, कुतिया समझते हैं? कुतिया, कुत्ते के मुअन्नस को कुतिया कहते हैं। कुतिया बैठी है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है। लोग रास्ते से गुजरते हैं तो सबको घूर के देखती है। उसको खौफ लगता है कि अब भी कहीं मुझे कोई उठा ना दे। अल्लाह के रसूल ने अपने एक सहाबी को खड़ा किया, यहाँ खड़े हो जाओ और लोगों से कहो कि दूर से गुजरे, ताकि ये कुतिया अपने बच्चों को चैन से दूध पिला सके। आप गौर करें, आप मुझे बताएं कायनात में कोई ऐसा इंसान जो कुत्तों से भी, कुत्तों का भी ये ख्याल करता, जिन्हें कुत्तों का इतना ख्याल है, कुत्तों के बच्चों का इतना ख्याल है, उन्हें अपने गुलामों के बच्चों का कितना ख्याल है, अपने आशिकों के बच्चों का कितना ख्याल होगा। लेकिन बात इतनी है, हमने अपने नबी की वो कदर नहीं की जो कदर करने का हक है। आइए गुफ्तगू समेटते हुए, बात कुत्ते की निकल आई तो मुझे एक और रिवायत याद आई। अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में इस रिवायत को लिखा है। इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला को पता चला, इमाम अहमद इब्न हंबल को पता चला एक ऐसे मुहद्दिस हैं कि जिनके पास सुलासियात की सनद वाली रिवायतें मौजूद हैं। सुलासियात, उस दौर में लोगों को हदीस से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी हदीस से, कि लोग एक एक हदीस के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते थे, सिर्फ एक एक हदीस को मालूम करने। आज तो लोगों के अंदर वो ज़ौक़ भी नहीं है। अब तो इंटरनेट पर इतना इल्म आ गया है, लेकिन फिर भी कोई सीखना नहीं चाहता इल्ला माशाअल्लाह। और जो सीखते हैं वो भी बेचारे सही तौर पर नहीं सीख पाते। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है, इंटरनेट अपनी जगह है, लेकिन जो इल्म का फैजान सोहबत से मिलता है वो हजरत इंटरनेट से नहीं मिल सकता। लोग इंटरनेट पर कुछ रिवायतें पढ़ करके समझते हैं कि अब हमें किसी की हाजत नहीं है। याद रखना, जो उस्ताद हदीस को समझा सकता है वो इंटरनेट नहीं समझा सकता। आप मोहताज है किसी उस्ताद के, जैसे डब्बे का दूध पीने वाला, हुजूर अमीर मोहतरम ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, जैसे डब्बे के दूध पीने वाले में माँ की गैरत मुंतकिल नहीं हो सकती, वैसे इंटरनेट के जरिए सिर्फ हदीस और कुरान पढ़ने वालों के अंदर उस्ताद के वो जज्बात मुंतकिल नहीं हो सकते। इसलिए आजकल लोग समझते हैं कि बस नहीं, वो इंटरनेट पर था ना, वो बस ये करना है और वो करना है। नहीं नहीं, इंटरनेट ये कैसे बताएगा कि ये मुहद्दिस का किरदार क्या था, कैरेक्टर क्या था, इस हदीस की हैसियत क्या है, फन के एतबार से इस हदीस का मकाम क्या है, हसन है कि सही है, हसन ले गैरही है कि ले जाती है, शाज है, मतरूक है, गरीब है, क्या है, किस किस्म की ये हदीस है, ये तो पढ़ने पढ़ाने से पता चलता है ना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंटरनेट के मुफ्ती मत बनो, अपने बुजुर्गों से इल्म हासिल करो, इसलिए कि
किताब अपनी तरह किसी को नहीं बना सकती, सोहबत अपनी तरह बना सकती है। इसीलिए कुदरत ने सिर्फ किताब नहीं भेजी, क्योंकि कुदरत जानती है किताब पढ़कर कोई फायदा भी उठाएगा, कोई गुमराह भी होगा, लेकिन सोहबत से कोई गुमराह नहीं होता, फायदा ही उठाता है। जब अल्लाह की किताब मुकम्मल तौर पर, अल्लाह की किताब मुकम्मल तौर पर किसी आइडियल के बगैर जो है वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाती, इसलिए कि कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, गुमराह होने के खतरात थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ में महबूब को भी भेजा। किताब पढ़ना, लेकिन सोहबत इनकी बैठना, इनकी सोहबत में बैठना, तब फायदा उठाओगे। अगर इनकी सोहबत से हट गए, इनके फैजाने नजर से हट गए, तो अल्लाह की किताब भी तुम्हें गुमराह कर देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। अगर ये कुरान नहीं कहता ना युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, तो मेरे अंदर हिम्मत क्या थी कि मैं ये कहता कि खुदा की किताब से भी लोग गुमराह हो जाए हैं। जब खुदा की किताब भी पढ़ करके गुमराही के चांसेस हैं, तो आप अंदाजा फरमाए कि बंदों की किताब कहां ले जाएगी। इसलिए जरूरत है किसी की सोहबत की, ताकि आपको कोई समझाने वाला हो। और ये कुरान की आयत है, पहले ही पारे में आप उठाकर पढ़ ले, कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी। और फिर हैरत तो इस बात पर है कि पहले यहदी नहीं कहा, पहले युदिल्लु कहा, यानी गुमराही के ज्यादा आसार हैं। इसलिए याद रखना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, बस ठीक समेटते हैं गुफ्तगू, बात मुकम्मल करते। तो इल्म की बात थी, टाइम भी हो गया है, वक्त हो गया है, बस बात समेट कर मुकम्मल कर लेते। एक एक रिवायत के लिए दूर दूर का सफर होता था। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल को पता चला एक ऐसे मुहद्दिस है जिनके पास सुलासियात हैं, तो लंबा सफर करके उस मुहद्दिस के पास पहुंचे। देखा कि वो मुहद्दिस साहब जो थे ना, तवज्जो अपनी तरफ रखें, बस मैं बात मुकम्मल कर, दूसरी पढ़ने आप। सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। वो जो मुहद्दिस थे ना, जब उनके पास इमाम अहमद इब्न हंबल कौन, ये गौस पाक के इमाम, जिनको गौस पाक अपना इमाम मानते, वह इमाम अहमद इब्न हंबल है। वो इमाम अहमद इब्न हंबल पहुंचे उस मुहद्दिस के पास, तो देखा कि वो मुहद्दिस साहब कुत्ते को रोटी खिला रहे थे, कुत्ते को रोटी खिला रहे थे वो मुहद्दिस साहब। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने सिर्फ सलाम का जवाब दिया और मुतवज्जे हो गए कुत्ते की तरफ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सोचा कि मुझसे ज्यादा कीमती ये कुत्ता है, ये कुत्ते की तरफ मुतवज्जे। जब वो कुत्ते को रोटी खिला चुके, कुत्ता रोटी खा चुका और वो फारिग हो गए कुत्ते से, कुत्ता चला गया, तो इमाम अहमद इब्न हंबल को कहते हैं मैंने आप पे तवज्जे नहीं दी, शायद आप नाराज हुए होंगे, आपको बुरा लगा होगा। कहा मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने जब वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं का। देखो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह की मखलूक किसी के पास कोई मुराद और हाजत लेकर आए और वो उसकी हाजत पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी हाजत पूरी न करे, उसकी आस पे पानी फेर दे, उसकी उम्मीद पे पानी फेर दे, तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी उम्मीदों पे पानी फेर कर उसको जहन्नम में डाल देगा। अहमद इब्न हंबल, ये इलाका कुत्तों का इलाका नहीं है, इन इलाके में कुत्ते नहीं होते। तो मैंने जब कुत्ते को देखा तो ये समझा कि ये कुत्तों का इलाका नहीं, ये कुत्ता दूर से आ रहा है और ये कुत्ता मेरे पास आया है तो ये मुराद लेकर आया है ताकि मैं इसको खाना खिलाऊं। अब मैं इसको खाना इसलिए खिला रहा था क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि अगर अल्लाह की मखलूक की कोई आस तोड़ दे, अगर वो मखलूक आस लेकर आए, आस तोड़ दे, तो अल्लाह क़यामत में उसकी आस तोड़ के उसको जहन्नम में डाल देगा। तो चूंकि ये अल्लाह की मखलूक है तो मैंने इसकी उम्मीद और इसकी आस को तोड़ना गवारा नहीं किया। मैंने सोचा तुमसे तो बाद में बात हो जाएगी, पहले कुत्ते की मुराद पूरी कर दूं। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं अब मुझसे तुम्हें कोई दूसरी रिवायत में नहीं तुमसे सुनना, मेरे लिए बहुत बड़ा दर्स की बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिस मजहब में ये बात हो कि अल्लाह की मखलूक तुम्हारे पास कोई उम्मीद और मुराद लेकर आए और तुम उसकी मुराद पूरी कर सकते हो।
और तुमने मुराद पूरी नहीं की, उसकी आस तोड़ दी। आका की हदीस है, अल्लाह क़यामत में तुम्हारी आस तोड़ देगा, तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेर देगा और तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। अमाल चाहे तुम कैसे ही ले जाओ, क्योंकि तुमने किसी की आस तोड़ी है। अब आप मुझे बताओ, जो मजहब जानवरों की आस तोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब बीवी बच्चों की आस तोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? पड़ोस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।